तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो है, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी का सेमेस्टर 2। तो हमारा जो पहला लेसन है, इस पहले लेसन का नाम है प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। ये है अपना फर्स्ट चैप्टर, यानी कि अभी हम देखने वाले हैं प्रोटियोबैक्टर ये क्या होता है, उसका हिस्ट्री देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्रोटियोबैक्टर जो है ये एक मेजर ग्रुप है फाइलम का, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब है कि प्रोटियोबैक्टीरिया प्रोटियोबैक्टीरिया आर अ मेजर ग्रुप मेजर ग्रुप फ्रेंड्स, यानी कि होता है ये फाइलम, यानी होता है फाइलम, ये कि होता है फाइलम। किस चीज़ का फाइलम होता है फ्रेंड्स? ये होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि फ्रेंड्स अपना पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि जो प्रोटोबैक्टर जो है एक मेजर ग्रुप है, यानी कि एक फाइलम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो उसका सेकंड पॉइंट ऐसा है कि कार्ल रोजर, इन्होंने 1987 में ग्रुप किए प्रोटोबैक्टर को। इनिशियली उन्होंने उसको बोलते कि पर्पल बैक्टीरिया है, बाद में उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। यानी कि फ्रेंड्स इसका जो सेकंड पॉइंट जो है वो ऐसा है कि कार्ल ब्रोज है। कौन था ब्रोज? कार्ल ब्रोज है। कब किया फ्रेंड्स इन्होंने? कब किया? 1987 में किया। 1987 में इन्होंने ग्रुप किया। किसको ग्रुप किया फ्रेंड? प्रोटियोबैक्टर को ग्रुप किया। प्रोटियोबैक्टीरिया को इन्होंने ग्रुप किया इनिशियली। यानी कि फ्रेंड्स शुरुआत के टाइम में इन्होंने उसको बोले कि एक पर्पल बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? पर्पल बैक्टीरिया। referred it as पर्पल बैक्टीरिया। और उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे एंड देयर रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि प्रोटोबैक्टर जो था उनका नाम जो है प्रोक्टेस के बाद दिया गया। ये जो थी ग्रेट डाइवर्सिटी थी जो इस ग्रुप में पाई गई। यानी कि फ्रेंड्स इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रोटियोबैक्टर है, यानी कि प्रोटियोबैक्टीरिया है, इसका नेम दिया गया आर नेम्ड आफ्टर प्रोक्टेस। क्या फ्रेंड्स? प्रोक्टेस। क्यों प्रोक्टेस नाम दिया गया? क्योंकि इनके ग्रुप में था बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। क्या थी फ्रेंड्स इन दोनों के ग्रुप में थी? बिकॉज ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स फाउंड इन दिस ग्रुप। डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स फाउंड इन दिस ग्रुप, तो फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रोक्टेस जो है ये ग्रीक गॉड था, जो अलग अलग शेप के बारे में बताता था कि क्या था। ये जो था एक ग्रीक गॉड था। कौन ग्रीक गॉड था? प्रोक्टेस। ये प्रोक्टेस एक गॉड का नाम है। कौन सा गॉड था? ग्रीक गॉड था। ग्रीक में रहता था, ग्रीक गॉड, जिसके पास थी समुद्र की ताकतें, यानी कि सी कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग मेनी शिप्स,
तो फ्रेंड्स यानी कि प्रोक्टेस जो था ये ग्रीक गॉड था, इसके पास जो थी समुद्र की ताकतें थी और ये अलग अलग जो शेप से उनको अज्यूम करता था। यानी कि फ्रेंड्स अपना जो प्रोक्योबैक्टीरिया इसमें जो एग्जांपल्स जो है वो है सैल्मोनेला और इस्टरचिया और है हेलिकोबैक्टर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। तो 5th पॉइंट लेंगे हम एग्जांपल्स। 5th पॉइंट में लेंगे हम एग्जांपल। तो कौन सा एग्जांपल है फ्रेंड इसका? तो इसका एग्जांपल है सैल्मोनेला। कौन सा सैल्मोनेला? सैल्मोनेला टाइप ही नहीं, सैल्मोनेला वाइब्रियो वो है इसका। सेकंड जो है फ्रेंड्स एग्जांपल जो है वो है यार्सिनिया। कौन था? यार्सिनिया और है हेलिकोबैक्टर। तो फ्रेंड्स को इसके एग्जांपल्स है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटियोबैक्टर की क्या होता है। तो यार जितने भी प्रोटियोबैक्टर्स है ये सबके सब जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सबके सब ग्राम नेगेटिव है। क्या है सबके सब? सबके सब है ऑल प्रोटियोबैक्टर, म्हणजे ऑल प्रोटियोबैक्टीरिया आर ग्राम निगेटिव। सबके सब जो है ग्राम निगेटिव है। सेकंड इसका कैरेक्टर ये है कि इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? लिपोपॉलीसैकेराइड। यानी कि सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन जो है ये जो है बनी हुई है मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। ये क्या? लिपोपॉलीसैकेराइड्स से इनकी वॉल बनी हुई है। ज़्यादातर ये जो है इनके पास फ्लैजिला रहता है और कुछ रहते हैं नॉन मोटाइल, यानी कि एक जगह पर रहते हैं, फ्लैजिला नहीं रहता। थर्ड पॉइंट जो है देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि दे मूव बाय फ्लैजिला। लेकिन बट सम आर नॉन मोटाइल। कुछ जो रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं, नॉन मोटाइल। लेकिन फ्रेंड जो ज़्यादातर जो मेंबर्स रहते हैं प्रोटोबैक्टर के वो जो है ज़्यादातर एनारोबिक रहते हैं, केमोऑटोट्रॉपिक रहते हैं और हेटेरोऑटोट्रॉप्स रहते हैं। यानी कि क्या रहते हैं बताता हूँ मैं आपको। बट इसका ये है कि मोस्ट मेंबर्स ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया are फैक्यूटेटिवली या फिर ऑब्लिगेटिवली are anaerobic autotrophs और heterotrophs। तो फ्रेंड्स इनके जो कुछ जेनरा रहता है प्रोटोबैक्टर का, वो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। यानी कि इनके पास रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है फ्रेंड्स? क्लोरोफिल रहता है।
इनके पास फ्रेंड रहता है क्लोरोफिल। यानी कि फिफ्थ पॉइंट इसका ये बोलता है कि सम जेनेरा ऑफ प्रोटोबैक्टीरिया some genera of protobacteria can convert energy from light through photosynthesis. Can convert energy from light through photosynthesis. तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि वाटर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोबैक्टर, तो ये आएगा जरूर कंफर्म है। तो 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हम देखेंगे क्लासेस ऑफ प्रोटोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया आप देखेंगे क्लासेस क्या है। तो पहली क्लास जो ये है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। कौन था? अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। सेकंड जो वो बीटा प्रोटोबैक्टीरिया। सेकंड जो है वो है बीटा प्रोटोबैक्टीरिया। थर्ड जो है फ्रेंड वो है गामा प्रोटोबैक्टीरिया, GAMMA, गामा प्रोटोबैक्टीरिया। फिर जो फ्रेंड है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। फिर जो है फ्रेंड्स है इप्साइलॉन प्रोटोबैक्टीरिया, इप्साइलॉन प्रोटोबैक्टीरिया। फिर लास्ट जो है फ्रेंड वो है जेटा प्रोटोबैक्टीरिया, जेटा प्रोटोबैक्टीरिया। यानी कि पहला जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा। तो इतने फ्रेंड इसके टाइप्स है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला टाइप जो है फ्रेंड्स ये है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं ऑलिगोट्रॉपिक होते हैं, जो बहुत कम लेवल कम न्यूट्रिएंट पे ग्रो करते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी जो है उसमें स्टार कॉल बर्ड्स रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये जो रहते हैं ऑलिगोट्रॉपिक रहते हैं। क्या रहते हैं? दे आर ऑलिगोट्रॉपिक, capable of growing at very low levels of nutrients, and have unusual morphology, such as stalls and bots। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनका जो अनकॉमन मोड है मेटाबॉलिज्म का, यानी कि फ्यू हैव अनकॉमन मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि फ्रेंड इसका सेकंड पॉइंट बोलता है फ्यू हैव अनकॉमन मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म, अनकॉमन मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसके एग्जांपल्स क्या है? अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल जो है जैसे जो मीथेन बनाएगा वो है मिथाइलोबैक्टीरियम, जो बनाएगा नाइट्रोजन वो है नाइट्रोबैक्टीरिया, और थर्ड जो है वो है राइजोबियम। यानी कि फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स जो है फॉर एग्जांपल जो फ्रेंड्स इसका जो है वो है मिथाइलोबैक्टीरियम, यानी कि
बैक्टीरियम, ये है फ्रेंड्स मिथाइलोबैक्टीरियम। दूसरा जो है वो है नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम। और थर्ड जो है वो है राइजोबियम, राइजोबियम। ये तो आपको समझ में आ गया, बोलेंगे राइजोबियम क्या है। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट्स नूडल्स में, मैगी नूडल्स में, नूडल्स रूट नूडल्स यानी कि काठे में राइजोबियम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है कि इनका जीनस जो है वो है वॉलबैकिया। ठीक है, ये जो है होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर, ये बैक्टीरिया होस्ट के अंदर रहते हैं। यानी कौन सा होस्ट? कीड़ों के अंदर रहते हैं, कीड़े माकड़ों जितने भी उसके अंदर रहता है अल्फा प्रोबैक्टीरिया उनके अंदर रहता है। यानी कि फ्रेंड्स अपना तीसरा पॉइंट बोलता है, तीसरा पॉइंट, दे आर जीनस, दे आर जीनस Wolbachia lives only inside the cells of their hosts। कौन सा होस्ट फ्रेंड? कीड़े माकुड़े यानी कि इंसेक्ट्स। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट जो बैक्टीरिया जिसका नाम है बेटा प्रोटोबैक्टीरिया। अब ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये जो है यूटिलाइज करता है सब न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन करता है, प्रोडक्ट्स तैयार करता है। जैसे कि फ्रेंड्स हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन और वोलाटाइल फैटी एसिड्स। यानी कि करता क्या है? यानी कि फ्रेंड्स ये करता है यूटिलाइज करता है। क्या करता है? यूटिलाइज करता है। क्या यूटिलाइज करता है? न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस, यूटिलाइज न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस that diffuse from organic और anaerobic decomposition products। कोणते प्रोडक्ट्स? anaerobic decomposition, anaerobic decomposition products, anaerobic decomposition products। कोणते प्रोडक्ट्स फ्रेंड्स? जैसे कि है सच एज है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है फ्रेंड्स। सेकेंड जो है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। फिर है फ्रेंड्स मीथेन। उसके बाद है वोलाटाइल फैटी एसिड्स। फ्रेंड्स वोलाटाइल फैटी एसिड्स। तो फ्रेंड्स अपना जो ये जो है ये अपना बेटा प्रोटोबैक्टीरिया, इनमें जो है चीमोलाइटोट्रॉपिक जेनरा आता है। कौन सा जेनरा आता है? इंक्लूड्स कौन सा जेनरा आता है फ्रेंड्स? चीमोलाइटोट्रॉपिक यानी कि चीमोलाइटोट्रॉपिक जेनरा। तो लाइपोथेरिक जेनरा जो है फ्रेंड्स में आता है। तो फ्रेंड्स अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि द क्लास बेटा प्रोटोबैक्टीरिया हैज 6 ऑर्डर एंड 12 फैमिलीज। क्या है फ्रेंड्स? दिस क्लास हैज 6 क्या? 6 ऑर्डर्स,
six orders and 12 families. 12 families. 12 फैमिलीज आती। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या होता है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो इनका जो प्रेजिस्टेंस जो है वो इन्वायरमेंट से आया हुआ है, यानी कि ये वेस्ट वाटर और ज़मीन में रहेंगे। यानी कि क्या बोलते हैं इनका देयर persistence is very often in environment such as wastewater, या फिर सॉइल। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब है इसका थर्ड पॉइंट, यानी कि फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट बोलता है कि पैथोजेनिक प्रोटोबैक्टीरिया बॉर्टेडेला पर्ट्योसिस विच कॉज पर्ट्योसिस और वॉपिंग कप एंड स्पीसीज ऑफ क्लास नेसेसियाई। यानी इसका मीनिंग क्या होता समझाता हूँ मैं आपको। यानी कि जो पैथोजेनिक, कौन थे पैथोजेनिक? पैथोजेनिक बेटा प्रोटो बैक्टीरिया फिर बॉर्टेला पर्टुसिस which causes pertussis या फिर whooping cough। और फ्रेंड्स इसकी जो होती है स्पीसीज ऑफ क्लास नेसेसियाई। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि जो पैथोजेनिक प्रोटोबैक्टीरिया या फिर बॉर्डेटेला पर्टोसिस है वो करता है वूपिंग कप तैयार करते हैं। यानी कि आपकी जो बॉडी है वहाँ पे समझो कि ये घुस गया आपके बॉडी के अंदर, तो आपको कप आएगा। कौन सा कप आएगा? वूपिंग कप आएगा। और वूपिंग कप को पर्टोसिस बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये जो बैक्टीरिया है इनका जो स्पीसीज क्लास जो है ये है नाइसरेसाई। इनका वाला जो है ये स्पीसीज का क्लास है। तो फ्रेंड्स ये जो डिसीज कौन से फैलाते हैं, तो पहला डिसीज जो फैलाते हैं कॉजेस डिसीजेस। कौन सा डिसीजेस फैलाते हैं फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स फैलाते हैं गोनोरिया। कौन सा डिसीज फैलाते हैं फ्रेंड्स? ये फैलाते हैं गोनोरिया फैलाते हैं। और ये फैलाते हैं मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो यानी कि फ्रेंड्स मेनिंजाइटिस है ना होता है आपके दिमाग में होता है मेनिंजेस। तो मेनिंजेस में इन्फेक्शन फैलाता है और वो आपको कर देगा बया बना देगा, यानी कि आपको ब्रेन को इफेक्ट कर देगा, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो अपना जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो आता है वो है गामा प्रोटोबैक्टीरिया। तो कौन सा आता है फ्रेंड्स? इसके बाद जो अपना जो आता है वो है गामा प्रोटोबैक्टीरिया फ्रेंड्स इसमें आता है कि आप बोलोगे गामा प्रोटोबैक्टीरिया होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सब ग्रुप है प्रोटोबैक्टीरिया का। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल टाइप्स यानी कि कुछ अनोखे हैं इनके कैरेक्टर्स। क्या है देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप
सब ग्रुप ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया, विच एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैरायटी, कोणती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैरायटी, किसकी वैरायटी? फिजियोलॉजिकल टाइप्स। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि ये जो बर्गे मैनुअल है उसने जो है गामा प्रोटोबैक्टीरिया को ऑर्डर में डिवाइड किया गया। कौन सी मैनुअल जो है? बर्गे मैनुअल, बर्गे यानी कि अकॉर्डिंग टू बर्गे, BERGEYS, बर्गेस मैनुअल, अकॉर्डिंग टू बर्गेस मैनुअल divides the class gamma protobacteria into ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया गया। तो ऑर्डर्स जो है वो है फ्रेंड्स 20 फैमिलीज 160 जेनेरा, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये है 20 फैमिलीज और 160 जेनेरा। 160 जेनेरा जो है फ्रेंड्स इसके हैं। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ होगा यहाँ तक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स का थर्ड पॉइंट जो है बोलता है कि सेवरल एसेंशियल जेनेरा ऑफ गामा प्रोटोबैक्टीरिया आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक एंड फैलिकुलेटरी एनारोबिक। ओके, मैं इसका मीनिंग देखता हूँ क्या होता है, मेरे को नहीं। तो फ्रेंड्स अपना थर्ड पॉइंट जो ये है, सेवरल एसेंशियल जेनेरा ऑफ गामा प्रोटोबैक्टीरिया आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक एंड फैकुलेटरी एनारोबिक। अभी आप बोलोगे जो जेनेरा जो है ये कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक है और फैकुलेटरी एनारोबिक है, इन दोनों सब का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स कीमो ऑर्गेनोट्रॉपिक का मीनिंग होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी तैयार करता है ऑक्सीडेशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के। उसके बाद होता है फ्रेंड फैकुलेटरी एनारोबिक, यानी क्या होता है? ये जो है अडेप्ट किया उसने खुद को कि वो मेटाबॉलिज्म करे और उनकी जो कंडीशन होंगी उसमें उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं भी पड़ेगी, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन बट रिक्वायर एरोबिक कंडीशन, यानी कि वो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का अपन बोलेंगे फैकुलेटरी एनारोबिक। तो इतना आपको समझ में आ गया हमको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड इसका वाला जो फोर्थ पॉइंट जो है ये बोलता है, फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज, इम्पोर्टेंट ग्रुप है बैक्टीरिया के, जैसे कि फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो वो है इंटेरोबैक्टीरियासियाई। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, क्या बोला मैंने बोला इंटरो बैक्टीरिया सीआई, इंटेरियो बैक्टीरिया सीआई। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसका बाद जो है वो है वाइब्रेनोसियाई है। और फ्रेंड्स लास्ट जो इसका टाइप जो है वो है सीडोमोना डिसाई। इतने इसके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। तो फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स क्या है? तो फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे एग्जांपल्स देखेंगे इसके एग्जांपल्स क्या। फ्रेंड्स इसका एग्जांपल जो वो है एज़ोटोबैक्टर। कौन सा एग्जांपल है फ्रेंड्स? वो है एज़ोटोबैक्टर है।
फिर इसके बाद जो फ्रेंड्स एग्जाम्पल जो है वो है मोराजेला। कौन सा जेला? मोराजेला। मोराजेला। फ्रेंड्स फिर उसके बाद जो है वो है ज़ैंथोमोनास। कौन सा है? ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास। और फिर लास्ट जो है अपना वो है एसिटाइनोबैक्टीरिया। फ्रेंड्स इतने इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद अपना जो ग्रुप आता है उसका नाम है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। तो डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया क्या हम देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो आता है वो है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया। डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया इसके बाद आता है। तो ये क्या होता है? बड़ा वाला इसका फर्स्ट पॉइंट जो है सिग्निफिकेंट कंटेंट मॉर्फोलॉजी। एंड फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि इसकी सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजी रहती है और फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी रहती है। तो इसका जो क्लास है उसको 7 ऑर्डर और 17 फैमिलीज में बांटा गया है। यानी कि इसका जो क्लास द क्लास हैज 7 ऑर्डर्स एंड 17 फैमिलीज में इनको बांटा गया है। ये जो बैक्टीरिया जो है इनके 2 जनरल ग्रुप्स हैं। यानी कि दिस बैक्टीरिया कैन बी तो फ्रेंड इसके बाद जब ना जो आता है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया, ये क्या होता है? तो इसकी जो सिग्निफिकेंट मॉर्फोलॉजी होता है, फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। इसका जो क्लास जो इसको 7 ऑर्डर और 17 फैमिलीज में बांटा गया है। ये जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया जो इसको इसके 2 जनरल ग्रुप्स हैं में उनको बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 2 जनरल ग्रुप्स में इनको बांटा गया है, ठीक है। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है ऑल आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। कौन से ऑटोट्रॉप्स? कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। यानी कि सब जो है वो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या? इसका 5th में देखते हैं एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स में आएंगे दिसोल फाइबोवाइब्रियो। यानी कि इसके एग्जांपल्स में फ्रेंड्स दिसोल्फोवाइब्रियो, दिसोल्फोकोकस और दिसोल्फोनिमा। तो इसके इतने इसके एग्जांपल्स हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है अपना जो नेक्स्ट जो क्लास है वो है इप्साइलोन प्रोटोबैक्टीरिया। ये क्या है देखते हैं। तो इनमें जो बैक्टीरिया रहेगा वो इनके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स रहेगा और हेलिकल और कर्व रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि हैज ग्राम नेगेटिव rods that are helical and curved। तो फ्रेंड्स ये जो है इनके जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है जो हेलिकल और कर्व्ड है। ये जो है फ्रेंड ज़्यादातर जो फ्रेंड्स ये जो है ये मोटाइल है फ्लैजिला से और कौनते जो है वो माइक्रो एरोफोलिक है। यानी कि जो हवा में उड़ते हैं। यानी कि जो हवा में जितने भी जो माइक्रोस उड़ते रहते हैं वो पूरे हैं अपने
एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया जो हवा में उड़ते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक। क्या बोलते हैं? माइक्रो एरोफिलिक। तो अपना सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है दे आर मोटाइल, दे आर मोटाइल बाय फ्लैजिला। बोलता है दे आर मोटाइल बाय flagella, they are motile by flagella and microaerophilic, और है माइक्रोएरोफिलिक। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ 5 प्रोक्टोबैक्टीरियम क्लासेस। जितने भी प्रोक्टोबैक्टीरियम क्लासेस है उसमें सबसे जो छोटे जो है ये अपने एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया है। यानी कि फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट बोलता है कि दे आर स्मॉलेस्ट, दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ 5, they are smallest of 5 protobacteria, they are smallest of 5 they are smallest of 5 protobacteria classes। यानी कि जितने भी 5 प्रोटोबैक्टीरिया क्लासेस है उनमें सबसे छोटा जो है ये अपना इप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया है। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है ये कि ऑटोट्रोपिक एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोमास बाय रिवर्स क्रेब साइकिल। यानी कि इनका मेन काम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है क्रेब साइकिल से। कौन सी साइकिल फ्रेंड्स? क्रेब साइकिल। तो कौन थे, क्या नाम है इनका? ऑटोट्रोपिक एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोमास बाय द कौन सा क्रेब साइकिल फ्रेंड्स? रिवर्स क्रेब साइकिल। रिवर्स क्रेब साइकिल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है जेटो प्रोटोबैक्टीरिया। जेटा प्रोटोबैक्टीरिया क्या होगा अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है फ्रेंड्स वो है जेटा प्रोटोबैक्टीरिया। जेटा प्रोटोबैक्टीरिया ये है क्या? जेटा प्रोटोबैक्टीरिया क्या है? तो 6th एंड मोस्ट न्यूली इंट्रोड्यूस क्लास ऑफ द प्रोटोबैक्टीरिया। यानी कि इनकी डिस्कवरी जो है अभी अभी हुई है, यानी कि लगभग हुई है अभी आज से 5-10 साल हो गए इनकी डिस्कवरी हुई है। तो 6th एंड मोस्ट न्यूली इंट्रोड्यूस क्लासेस ऑफ द प्रोटोबैक्टीरिया यानी कि अपना है जेटो प्रोटोबैक्टीरिया। कौन सी क्लास? ये है 6th क्लास। 6th and most newly introduced class of the प्रोटोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोटोबैक्टीरिया। फ्रेंड्स ये जो अपना जेटो प्रोटोबैक्टीरिया उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल डिस्क्राइब्ड स्पीसीज से, यानी कि मेरीप्रोफुंडस और फेरोक्सीडेंस से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इसका सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि सेकंड पॉइंट द जेटा प्रोटोबैक्टीरिया आर represented by a single described species of कौन क्या की स्पीसीज? ये जो है फ्रेंड्स
मेरिप्रो पेरोक्सिडेंस। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स अपना थर्ड पॉइंट जो ये बोलते हैं कि ज़ेटोप्रोटोबैक्टीरिया जो ये अनकल्चरेबल है, इसको कल्चर नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि दे हैव बीन मोस्ट नॉर्मली फाउंड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी कि समुद्र का जो समुद्र के गहरे हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, यानी कि जो अपना हाइड्रोथर्मल प्लांट होता है वहाँ के जो जो वेंट्स जहाँ से पानी आता है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अपना टाइप जो है वो है, टाइप नहीं, ये इतना हो गया ख़त्म। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है माइकोप्लाज्मास। कौन था, क्या नाम है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मास। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक तो क्या बोलते हैं, तो माइकोप्लाज्मास जो इनकी खोज किसने किया था? निकोल और रॉक्स ने, रॉकस्टार निकोल और रॉक्स ने इसकी खोज किया था। किसने खोज किया फ्रेंड्स? फ्रेंड्स खोज करने वाले का नाम था नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड और रॉक्स ने दोनों ने मिलकर इसकी खोज किए थे। खोज कब किए? खोज किए 1898 में इसकी खोज की। तो फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट अपना बोलते हैं कि फर्स्ट आइसोलेट अ फिल्टरेबल एंड हाईली पेलोमॉर्फिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लीडोनोमोनिया। यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो सेकंड पॉइंट अपना बोलता है कि फर्स्ट आइसोलेटेड अ filterable and highly pleomorphic microorganism from cattle suffering from किस कौन सी बीमारी हुई? बीमारी का नाम है प्लूरोनिमोनिया। यानी कि इसके पहली बार इसको शुरुआत की गई थी कि एक अपनी कैटल थी, यानी कि ये गाय थी, गाय को एक बीमारी हुई थी प्लूरोनिमोनिया। वहाँ पे उसको यानी कि इस माइक्रोब से इसको ये बीमारी हुई थी। तो जब इसका ट्रीटमेंट किया गया तब इसकी खोज हुई थी। ट्रीटमेंट की इस गाय का, तो तब इसकी खोज हुई। आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म वर आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल्स, मेन सॉइल एंड सीवेज। यानी कि इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि थर्ड पॉइंट अपना बोलता है कि नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड organism were isolated from animals किससे? isolated from animals, man, soil and सीवेज। तो यानी इसका मतलब ये कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो है इसको कहाँ से अपन को मिल सकता है, कहाँ से अपन को आइसोलेट हो सकता है? तो एनिमल में मिल जाएगा, मैन में भी मिल जाएगा, जमीन में भी मिल जाएगा और गटर में भी मिल जाएगा। तो इतना आपको फ्रेंड समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने माइकोप्लाज्म को सेपरेट किया बैक्टीरिया से, और उसका एक अलग क्लास बना। इस क्लास का नाम रखा गया मोलिक्यूटस। तो फ्रेंड इसका जो किंगडम जो था वो तो बैक्टीरिया था, वो तो जैसा का वैसा था बैक्टीरिया, किंगडम सेम था बैक्टीरिया।
डिवीजन जो था वो चेंज होके हो गया फेर्मिक्यूट्स, चेंज होकर फेर्मिक्यूट्स हो गया। क्लास जो था वो भी चेंज हो गया, वो बन गया मॉलिक्यूटस। उसके बाद फिर इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर भी बन गया माइको प्लाज्मा टेंस बन गया। फैमिली जो थी फ्रेंड्स वो बन गई माइको प्लाज्मा टासाई। और फ्रेंड्स का जीनस जो था सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जीनस बन गया फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा। तो इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड इसके बाद का टॉपिक जो है लैक ऑफ सेल वॉल। ये क्या होता है? द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया इन जीनस माइकोप्लाज्म इज लैक ऑफ सेल वॉल एज दैट नॉट की सिंथेसिस पेप्टिकोग्लाइकन। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास लैक ऑफ सेल वॉल रहता है, यानी कि इसका जो सेल वॉल रहती है वहाँ पे पेप्टिकोग्लाइकन की कमी रहती है, यानी कि ये पेप्टिकोग्लाइकन को सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है फ्रेंड। सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि सेल वॉल इन बैक्टीरिया हेल्प टू गिव द स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो सेल वॉल जो है इसको स्ट्रक्चर देता है। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया सर्वाइव अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया जो है कुछ एंटीबायोटिक्स के में सर्वाइव करता है, कि दूसरे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक में मर जाएंगे लेकिन ये नहीं मरता। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स है सेल मॉर्फोलॉजी। कौन सा टॉपिक है फ्रेंड्स? वो है सेल मॉर्फोलॉजी। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल मॉर्फोलॉजी। सेल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये है कि एट अबाउट 100 to 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि अपना जो सेल जो है ये लगभग एट अबाउट 100 to 200 माइक्रोमीटर इन diameter, all about 100 to 200 माइक्रोमीटर इन diameter। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मॉर्फोलॉजी का, जो फ्रेंड्स है माइकोप्लाज्म सेल आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एवर डिस्कवर्ड, यानी कि माइकोप्लाज्म सेल्स जो है देयर सेल्स आर some of the smallest bacteria ever discovered। फ्रेंड्स उसके बाद ना थर्ड पॉइंट जो बोलता है, क्या बोलता है थर्ड पॉइंट बोलता है कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन बैक्टीरिया, यानी कि फ्रेंड्स कौन था? कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा membrane has a special importance in bacteria, special importance in bacteria, स्पेशल इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया में। लैक ऑफ सेल वॉल हेल्प्स टू मेंटेन सेल रिजिडिटी, यानी कि फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि हेल्प टू मेंटेन सेल रिजिडिटी, यानी कि ये सेल को थोड़ा सा लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं कि हाँ बोल सकते हैं लगभग। रिजिडिटी हेल्प्स टू मेंटेन सेल रिजिडिटी। तो ये इसके सेल मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर सबको समझ में आ गया होगा इतने यहाँ तक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो फ्रेंड्स अपने सेलुलर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो इंटीग्रल प्रोटीन है, यहाँ पर है चैनल प्रोटीन, यहाँ पर जो है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन यानी कि इस प्रकार रहता है। इसके ऊपर कुछ बॉल टाइप रहता है, इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। उसके ऊपर चेन्स लगी रहती है, कुछ चेन्स, तो ये ग्लाइकोलिपिड है। और ये अपने है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है। तो फ्रेंड्स ये है अपना सेलुलर स्ट्रक्चर, आपको समझ में आया होगा कैसा रहता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी डायग्राम कई बार आती है एग्जाम में, ड्रॉ द सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम नहीं है, लेकिन ये आएगा। तो इसको मैं फ्रेंड्स लिख देता हूँ IMP, IMP बोल देता हूँ कि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या, द माइक्रोप्लाज्म डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर डाइवर्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये जो माइक्रोप्लाज्म जो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड रहता है तो अपने होस्ट के ऊपर, यानी कि जो है इंसेक्ट्स। स्मॉल नंबर ऑफ माइक्रोप्लाज्मा एग्जिस्टिंग इन नेचर हैव बीन सो फार कल्टिवेटेड इन लैबोरेटरी। यानी इसका फ्रेंड्स मतलब ये है कि जो छोटे नंबर के जो माइक्रोप्लाज्म होते हैं वो नेचर में तो पाए जाते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में भी उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। तो द कल्टीवेबल माइक्रोप्लाज्म, जो लेबोरेटरी में जो माइक्रोप्लाज्म तैयार होते हैं उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, एम जेलेटिनम, ये बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोलता है व्हेन माइक्रोप्लाज्मा गो ऑन सॉलिड मीडियम दे फॉर्म कॉलोनीज विथ फ्राइड एग अपीयरेंस। यानी कि फ्रेंड्स एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे कि अपना जो माइक्रोप्लाज्मा जो ग्रो करता है सॉलिड मीडियम पे, जैसे कि अपना हो गया आमलेट, आमलेट लिए ऐसे फ्राई आमलेट तो आप ग्रो हो जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, बिकॉज दे ग्रो एट द सेंटर वाइज स्प्रेडिंग आउटवर्ड एट द कॉलोनी एजेस। यानी इसका मतलब सबसे पहले जो ऑमलेट के जो योग रहते हैं येलो वाला, उसके सेंटर पे फ्रेंड्स से ग्रो करता है, सेंटर में यानी ग्रो करता है, फिर वो फैल जाता है और पूरा जो येलो का पार्ट को खा लेता है और फैल जाता है और कॉलोनीज तैयार करता है। तो इतना आपको समझ में आया कि माइक्रोप्लाज्मा के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बनाऊंगा अभी ऑमलेट, अभी सब लोग खाएंगे ऑमलेट। तो ये अपनी चूल यहाँ पे लगा दी, लकड़ी और जल रही आग और ये बन रहा है ऑमलेट। अरे बोल रहा था ऑमलेट क्या को बना रहा हूँ, तो बना था ऑमलेट को बना रहा हूँ। ये मैंने बना दिया ऑमलेट, ये मैंने बना दिया ऑमलेट, और ऑमलेट को ये बड़े इसमें हम देखेंगे, ये है अपना ऑमलेट। ये ऑमलेट को जब बड़े इसमें देखेंगे, बड़े इसमें देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये है अपना अभी ऑमलेट, ये अपना ऑमलेट, ये अपना ऑमलेट। और फ्रेंड्स ऑमलेट के बीच में अपना पीला वाला पार्ट, क्या होता है ऑमलेट की आउटलाइन। तो फ्रेंड्स ये है अपना ऑमलेट। ठीक है। तो मैंने ऑमलेट तो बना लिया और ऑमलेट को तवे पे रख दिया 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए तवे पे रख दिया। तो 5 दिन बाद जब मैं इस ऑमलेट के येलो पार्ट को देखूंगा तो मुझे वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखेंगी, गड़बड़ दिखेंगी यानी कि क्या, वहाँ पे माइक्रोब्स उग जाएंगे, यानी कि फिर अपना जो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ऐसा होगा कि यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा आ जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा आने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे होगा ये कि अपन को दिखेगा ऐसे कि फ्रेंड्स ये अपना दोस्त तवा, और फ्रेंड्स तवा का जो है ये है योग, तवा का योग। तो फ्रेंड्स ये अपना तवा, 5 दिन बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे कुछ तो गड़बड़ दिखी। गड़बड़ फ्रेंड्स मुझे ये दिखी कि सेंटर पार्ट था, सेंटर पार्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ये हुआ कि सेंटर पार्ट था, सेंटर पार्ट में माइक्रोप्लाज्म आ गया। क्या बोला, माइक्रोप्लाज्म जो है वो एरोफिलिक है, हवा में उड़ते रहता है। तो हवा के तो हवा में था, यहाँ पे माइक्रोप्लाज्म है, तो ये यहाँ पे इसके अंदर चले गए। तो जब मैंने 5 दिन बाद देखा तो यहाँ पे मेरे को क्या बोलते हैं माइक्रोप्लाज्म की कॉलोनी दिखी,
कोणती कॉलोनी दिखी, माइकोप्लाज्म की। तो फ्रेंड्स इसको अपन बोलते हैं फ्राइड एग कॉलोनी अपीयरेंस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको अपन बोलते हैं फ्राइड एग, फ्राइड एग कॉलोनी अपीयरेंस। इसको फ्राइड एग कॉलोनी अपीयरेंस फ्रेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हो रहा क्या है, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे ग्रो ऑन मीडिया एनरिच विथ सीरम। यहाँ पे अपना जो मीडिया है यानी कि ये जो येलो पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है। इतना न्यूट्रिएंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आराम से जिंदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है इंग्लिश में कि ग्रो ऑन मीडिया, ग्रो ऑन मीडिया, grow on media enriched with, grow on media enriched with serum, enriched with serum। और फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट इसका बोलता है कॉलोनीज गिव फ्राइड एग अपीयरेंस, जो मैंने लिख चुका था, फिर से लिख देता हूँ। कॉलोनी गिव फ्राइड एग अपीयरेंस, फ्राइड एग अपीयरेंस। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्म आर सिमिलर टू टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि फ्रेंड्स जो माइकोप्लाज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लगभग जो प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलर होता है, यानी क्लोजली रिसेंबल विद बैक्टीरिया। ये आसानी से बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है। थर्ड पॉइंट बोलता है द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है। कि जो बहुत ज़्यादा छोटा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो उसकी जो साइज जो रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 5 to 10 into 10 to the power 8 डेल्टन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना कि साइज क्या रहता है अपने क्या बोलते हैं माइकोप्लाज्म का। फोर्थ पॉइंट बोलता है एंजाइम सिस्टम एंड मेटाबॉलिक फिनोमिना ऑफ माइकोप्लाज्म आर डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल बैक्टीरिया। देखिए जो एंजाइम सिस्टम होता है माइकोप्लाज्म का और जो मेटाबॉलिज्म करने का तरीका होता है वो पूरा का पूरा अलग होता है किसी बैक्टीरिया से। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि लेकिन ज़्यादा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म में ज़्यादा फर्क नहीं है बोलता है, नॉट एक्सट्रीम डिफरेंस बोलता है, ज़्यादा फर्क नहीं है बोलता है। फ्रेंड्स अभी इसके बाद में अपन हम देखेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस क्या फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसको, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस फ्रेंड्स क्या होता है अभी हम देखेंगे। यानी कि माइकोप्लाज्म और पैरासाइटिक ऑन अ वाइड रेंज, कि जो माइकोप्लाज्म और पैरासाइटिक ऑन अ वाइड रेंज ऑफ होस्ट्स इंक्लूडिंग, जैसे कि इंक्लूड करेंगे अपन including friends of plants or high animals or insects। इन सब में फ्रेंड्स अपना जो माइकोप्लाज्म जो है ये करता है डिसीज तैयार करता है। डिसीज क्या करता है फ्रेंड्स, ये करता है कॉजिंग डिसीजेस इन देम। यानी कि पैथोजेनेसिस होता क्या है कि अपना जो माइकोप्लाज्म जो पैरासाइटिक है यानी कि ये है शिकारी, ये करता है शिकार, यानी कि दूसरे पे निर्भर रह के ये अपना पेट भरता है। तो ये बहुत सारे होस्ट पे जो है अपना कब्जा करता है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट हो गए, उनमें जाके बीमारी तैयार है, डिजीज फैलाता है। इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ माइकोप्लाज्म। आपको समझ में आ जाएगा इतना क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं डिसीज ऑफ सिम्टम। यानी डिसीज ऑफ सिम्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो एजेंट है यानी कि सबसे पहले कि डिसीज होगा किसमें, डिसीज जो फ्रेंड्स होगा अपने ह्यूमंस में। तो पहला जो डिसीज होगा वो होगा प्राइमरी और टिपिकल निमोनिया हो गया। तो ये जो डिसीज किसने किया, ये डिसीज किया माइकोप्लाज्मा निमोनिया ने ये डिसीज किया।
सेकंड अपना डिसीज जो है फ्रेंड्स ये है नॉन गोनोकोल आर्थराइटिस। ये किसने किया? ये किया माइकोप्लाज्म जेनिटलम ने। फिर है एनजीओ। एनजीओ किसने किया? एनजीओ किया यूरियोप्लाज्मा यूरेटेलिकम। ये जो माइकोप्लाज्मा का टाइप है उसने किया एनजीओ। फिर है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ किसने किया? यानी कि स्टिल बर्थ ने क्या बताऊँ मैं, यानी कि समय से पहले बच्चा होना, इसको स्टिल बर्थ बोलते हैं। ये किसने किया? ये किया माइकोप्लाज्मा होमोनेसिस, उसने किया। फिर होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ये आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये किसने किया? ये किया माइकोप्लाज्मा होमोनेसिस ने। फिर इनफर्टिलिटी, यानी कि वो भी सर्च कर लेना। तो ये क्या होता है? ये होता है माइकोप्लाज्मा होमोनेसिस। दोनों का रीजन एक है, ये अपना माइकोप्लाज्मा होमोनेसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिसीज और कौन फैलाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये है आईएमपी टेबल। तो मैंने स्टार मार्क कर लिया, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या? अभी बीमारी तो फैला रहा है, तो ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ऐसे है कि प्राइमरी और टिपिकल निमोनिया इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। मैंने आपको पहले जो बोला था कि अपना माइकोप्लाज्म जो बहुत सारी एंटीबायोटिक जो होती है उस पर काम नहीं करता, यानी कि बहुत ताकतवर जो है अपना माइकोप्लाज्म है। यानी कि इसका ट्रीटमेंट तो करेंगे लेकिन बहुत मुश्किल से होगा। यानी कि देखेंगे कि प्राइमरी और टिपिकल निमोनिया is usually self-limiting and does not require antibiotic ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट ऐसे कि प्राइमरी आर्टिफिकल न्यूक्लियर इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। यानी कि मतलब ऐसा है कि ये बहुत सारे एंटीबायोटिक के ऊपर ये काम नहीं करता, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि खुद अच्छे ठीक हो जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं डिसीज एजेंट और टारगेट होस्ट, यानी कि बीमारी करने वाला और किस पे बीमारी होंगी वो। तो फ्रेंड डिसीज का नाम है कॉन्टेजियस ब्यूआइन प्लेरोनिमोनिया। ये जो बीमारी होंगी ये कौन करेगा? ये करेगा माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, ये बीमारी करेगा। किस पे बीमारी करेगा? गाय पे बीमारी करेगा, कैटल पे बीमारी करेगा। फिर होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, ये कौन करेगा? ये करेगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिसम, ये करेगा ये बीमारी। ये करेगा कोंबड़ी पे, यानी कि चिकन पे ये बीमारी करेगा, इसलिए चिकन कम खाना, ये बीमारी रहती है उनको, ठीक है। अब रहता है निमोनिया बीमारी का नाम। ये जो होता है ये कौन करता है? ये करता है माइकोप्लाज्मा हाइपोनिमोनिया, ये एजेंट करता है, यानी कि ये माइकोप्लाज्मा का टाइप करता है। स्वाइन, अब बोलेंगे स्वाइन यानी क्या होता है, तो पता है स्वाइन यानी होता है पिग, यानी कि डुक्कर में होता है बीमारी, उसको स्वाइन में करता है। वो समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी फ्रेंड अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, जिस टॉपिक का फ्रेंड्स नाम है राइचेक्सिया। तो हम देखा राइचेक्सिया क्या होता है। तो फ्रेंड राइचेक्सिया जो होता है ये प्लूरल राइचेक्सिया है, प्लेस ऑर्डर में लैक्टेस बिलोंग करता है रेक्टेसाइड। समझ में नहीं आऊँगा, आप समझा दो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो अपना है ये रेक्टेसिया, ये जो है प्लूरल रेक्टिकेसिव है, जो प्लेस किया गया है, प्लेस इन ऑर्डर ऑफ प्लेस इन ऑर्डर recticiles and belong to the family, and family से फ्रेंड है बिलोंग करता है
फैमिली से फ्रेंड बिलोंग करता है वो है रेकेटासियासाई, इससे बिलोंग करते हैं, यानी कि रेकेटा प्लूरल, रेकेटा इज प्लेस्ड इन ऑर्डर रेकेटिसेलस एंड बिलोंग टू द फैमिली रेकेटिसेल। तो फ्रेंड अभी हम देखेंगे इसकी टैक्सोनॉमी। फ्रेंड्स क्या देखेंगे इसकी, हम देखेंगे अभी टैक्सोनॉमी। क्या देखेंगे फ्रेंड्स, ये चलता है। अभी हम फ्रेंड्स की देखेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी देखेंगे क्या होता है। फ्रेंड्स सबसे पहली बात हम देखेंगे अभी इसका वाला किंगडम। किंगडम के बाद देखेंगे इसका फाइलम। फाइलम के बाद देखेंगे फ्रेंड हम इसका क्लास। क्लास के बाद देखेंगे इसका ऑर्डर। ऑर्डर के बाद देखेंगे इसका परिवार यानी कि फैमिली देखेंगे। फैमिली के बाद देखेंगे इसकी प्रजाति यानी कि स्पीसीज देखेंगे। देखेंगे इसका रैकेटिसिया का टैक्सोनॉमी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज। तो फ्रेंड इसका जो किंगडम जो ये है बैक्टीरिया, किंगडम है बैक्टीरिया। फाइलम जो है वो प्रोटियोबैक्टीरिया। फ्रेंड्स क्लास जो है ये है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। और फ्रेंड ऑर्डर जो है इसका वो है रैकेटिसियालिस। क्या फ्रेंड्स ये है इसका, फ्रेंड्स ये है रैकेटिसियालिस। और फ्रेंड्स अब इसकी फैमिली कौन थी, तो फैमिली जो है फ्रेंड्स ये है रैकेटिसिसाई इसकी फैमिली है। और इसकी स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज है फ्रेंड्स इसकी रैकेटिसिया। इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे पैथोजेनेसिस माइकोप्लाज्म का। तो ये जो रैकेटिस स्पीसीज में आता है, ये क्या करता है, सबसे पहले टारगेट ढूंढता है और टारगेट के अंदर घुसता है और फाइगोसाइटोसिस से सेल डिवीजन करता है और फाइगोसाइटोसिस से उसे बाहर भी निकल जाता है। ये प्रोसेस अपन देखते हैं क्या। सबसे पहले ये जो दिख रहा है अपना ये माइकोप्लाज्म, सबसे पहले होता क्या है कि रैकेटिया इन्फेक्शन ऑफ एन एंडोथेलियल सेल फेगोटाइटोसाइटोसिस इंक्लूडेड। सबसे पहले रैकेटिया जो इन्फेक्शन करता है सेल की आउटर लेयर पे, उसके बाद उसके अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद में डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद में ये उस सेल से बाहर निकल जाता है। बाहर कैसे निकलता है, बाहर निकलने के लिए ये बर्डिंग करता है और बर्डिंग से ये बाहर निकल जाता है। ये जो प्रोसेस है इसकी पैथोजेनोसिस। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया पैथोजेनोसिस क्या होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।